आज एल्डेको काउंटी जवाहरपुरम कानपुर के मैसेस एल्डेको टाउनशिप एंड हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड द्वारा विवादित एमआरएमसी की वसूली को लेकर विवाद गरमाया। दोनों पार्टियों को लेकर आज एक वार्ता हुई जिसमें सोसाइटी के रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जाता है। बिना बताए निम्न बातों को लेकर बातचीत हुई जिसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। प्रमुख रूप से निवासियों का कहना है डीजी पावर बैकअप बिना किसी वैधानिक आदेश के बंद कर दिया गया। संबंधित निवासियों द्वारा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एवं डीजी बैकअप चार्ज का भुगतान किया जा चुका है। डेवलपर इस कार्रवाई को मेंटेनेंस एग्रीमेंट की कुछ शर्तों के आधार पर उचित ठहरा रहा है, जबकि किसी अनुबंध की शर्त लागू कानून एवं सक्षम प्राधिकारी के पदाधिकारियों के ऊपर नहीं हो सकती। ऐसा प्रतीत होता है कि केडीए द्वारा जारी सशक्त एवं आंशिक कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट का उपयोग डेवलपर द्वारा मेंटेनेंस वसूली के लिए दबाव बनाने के साधन के रूप में किया जा रहा है, जिससे निवासी अधिक परेशान हैं। इस प्रकार की कार्रवाई से वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों एवं अन्य निवासियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सड़कें जर्जर हैं, सोसाइटी में आवारा कुत्ते घूमते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की संख्या कम है। इतनी बड़ी समिति के हिसाब से इन्हें सब मांगों को लेकर कई बार बैठक भी हो चुकी है, पर निष्कर्ष अभी भी नहीं निकल रहा है। क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी भी आज की वार्ता में शामिल हुए जिसमें दोनों पार्टियों की बात सुनकर उनके कागजातों के आधार पर बातचीत हुई। वहीं एल्डेको काउंटी के निवासियों का कहना है हमें मूलभूत सुविधाएं बिल्डर की तरफ से रोकी जा रही हैं, उनके द्वारा हैरेसमेंट किया जा रहा है, कोर्ट की भी बातें नहीं मानी जा रही। आज की वार्ता में मुख्य रूप से दीपक द्विवेदी, सर्वेश शुक्ला बम्बम, स्नेहा कोरिया, नितिन सिंह, अनिल कनौडिया, मनीष पांडे, संतोष मोदी आदि लोग उपस्थित रहे। आइए दोनों पार्टियों की बातचीत भी सुने और देखें इस खास रिपोर्ट में। दादा जी बताया कि अभी इसको हमने वहाँ पे चैलेंज कर रखा है, इसमें स्टे ऑर्डर जी स्टे ऑर्डर इस चीज़ का है कि जो जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक जो शिकायत करता है इनके पक्ष में जो कुछ जैसी है वैसी बनी रहे, ठीक है। वो एक ऑर्डर है, वो आपने लीगल से डिस्कस कर लो। फिलहाल जैसा अभी भी वो चल रहा है और बताइए जो चल रही है। ये बैठक चली गई है, किस मुद्दों को लेकर बैठक हुई और क्या विषय? नमस्कार, मेरा नाम दीपक द्विवेदी है। मैं निवासी हूँ एल्डेको काउंटी DN 18 हाउस नंबर का। यहाँ से हम लोग हर सारे निवासी 6 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर जो बिल्डर की तरफ से समस्याएं हैं, सड़क न बनना, लंबित समय से सड़कें न बनना, कुत्ता, बहुत सारी गंदगी, ठीक है, लाइट काट देना अनचाहे मन से, तो बड़ी समस्याएं लंबे वर्षों से चल रही हैं। हम लोग इससे एकदम हैरेसमेंट है। कई लोग तो ये समस्या में है कि हम यहाँ रहने ही नहीं चाहते हैं, यहाँ आना ही नहीं चाहते हैं। ये जो मुद्दा है कब से उठा और इसको क्या अभी आज जो बातचीत हुई इसका क्या? अभी इस पे कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, कोई भी निष्कर्ष निकलने को तैयार ही नहीं है। पुलिस प्रशासन भी बुलाया गया है, लेकिन कोई भी बातचीत आज जब तक बातचीत नहीं हो पाएगी तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। आज तो भी है तो जो क्या यहाँ पे पूरा जो यहाँ पे सोसाइटी के सारे मेंबर में क्या बातचीत हुई है? बिल्डर मानने को तैयार नहीं है कि हम कोई भी समस्या का समाधान कर नहीं सकते हैं। आप कोर्ट चले आइए, कोर्ट से आदेश ले आइए। और जो पहले से आप लोग को पता चल रहा है जो आप इसी फैसले लेके आए तो बातों पे वहाँ पर बिल्डर कभी हाजिर होता नहीं है। तो अभी जो लास्ट में बातचीत में चल रही थी जैसा मैं देख रहा था जी, तो आपके क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी बैठे जी, तो उस पर क्या अभी कोई बातचीत हो नहीं रही है। अभी तो फाइनल कोई डिसीजन हुआ नहीं है, अभी बातचीत चल रही है। जैसा भी होगा तो बताया जाएगा। हम चाहते हैं इसको हमारी सोसाइटी को आदर्श सोसाइटी बने, बिल्डर इसमें सड़कें बनाए, कुत्ते भगाए, बत्ती सुचारू रूप से चालू करे और उसके बाद में मेंटेनेंस। और कोई मांग इसके अलावा कोई मांग नहीं। अरे 20 साल हो गया, ऐसा कोई चुना हुआ बिल्डर नहीं है जो 20 साल में प्रोजेक्ट ना हैंड ओवर कर पाए सोसाइटी। लंबा समय हो गया इस बात को। हर चीज पर प्रॉब्लम है तो जब मेंटेनेंस की कोई सुविधा नहीं है। लोगों ने पर्याप्त काउंटी जवाहरपुरम कानपुर नामक सोसाइटी है, हम लोग इसके निवासी हैं। जैसे आप गेट से जैसे ही आपने इंटर किया होगा तो एक बड़ा सा शानदार गेट दिखा होगा जो दिखा के हमको मकान बेचे गए। उसके बाद आपने खुद सड़कों की समस्या को देखा होगा, उखड़ी हुई सड़कें, भरता हुआ पानी, गिरते हुए बच्चे, नाचते हुए कुत्ते। इन्हीं समस्याओं के बीच में ये हमसे मेंटेनेंस लेना चाहते हैं, जबकि केडीए ने जो इनको सीसी दी है उसमें उनमें स्पष्ट लिखा हुआ है, वो पार्शियल सीसी है, उसमें इन्होंने इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब तक इस सोसाइटी का हैंडओवर नगर निगम को नहीं होगा इसका समस्त विकास का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा। यानी मेंटेनेंस कहीं से इनका बनता नहीं है। जो ये जबरदस्ती ब्लैकमेल करके आज इन्होंने डीजी कनेक्शन काट दिए, जो डीजी हम लोगों के पैसे ही से ही लिया गया है, उसके कनेक्शन काटे और ये ब्लैकमेल इस गर्मी में करना चाहते हैं जिससे कि इनके उद्देश्यों की पूर्ति हो चुके। एक वसूली का अड्डा या दोहन का अड्डा उसको बना रहे हैं।
20 साल करीब हो गए इनके सोसाइटी शुरू हुई है, अभी तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है। स्थिति आप स्वयं समझ सकते हैं। ये बिल्डर एल्डिको टाउनशिप एंड हाउसिंग करके है, ठीक है। और निष्कर्ष ये किसी बात पे इनका इतना एरोगेंस है, ये किसी निष्कर्ष पे पहुंचते ही नहीं है, ना पहुंचने देना चाहते हैं। हम लोगों ने इनको कई बार पत्राचार किया, उस पत्राचार पे कहते हैं कि जो आप हमसे पत्राचार करते हो उस पत्राचार पे हम समोसे खाते हैं, ठीक है। आप ज़्यादा परेशान ना हो, ना यहाँ लिखो ना बाहर लिखो, होगा कुछ नहीं, जो हम चाहेंगे वही होगा। रुपया पैसा देते रहो तो ठीक है, और नहीं तो आपकी बत्ती हम काट देंगे, पानी बंद कर देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मैं अनिल कुमार और कौन है बिल्डर जो बताइए क्या समस्या है? मैं अनिल कुमार कनोडिया इस सोसाइटी का, एल्डिको हाउसिंग सोसाइटी का सबसे पुराना इलाटी हूँ, 2007 का। और D2 मैंने बुक कराया था। 5 लाख देने के बाद एक किस्त ना देने पे इन्होंने मेरा कैंसिल किया, तो 3.5 लाख रुपए ब्याज देके मैंने C24 बुक कराया, और उसको कंप्लीट कराने में 39 महीने इन्होंने ज़्यादा लिए, और उस समय तक इनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट बना भी नहीं था। लेकिन हम लोग को मालूम नहीं था कि ये रेरा के अंतर्गत ऐसे आता है। इन्होंने उस मकान की इतनी खराब पोजीशन हो गई कि मेरे को 2024 में उसको बेचना पड़ा। CC सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इन्होंने मांगने पे भी नहीं दिया, और बोले बस मेंटेनेंस दो। जब मैंने उसको बेचा तो इन्होंने मेरे से बलात्पूर्वक मेंटेनेंस का पैसा लिया। हाँ, तब बलात्पूर्वक इन्होंने पैसा लिया, और मैंने इनकी दुकान भी ली थी जिसका 2 लाख रुपए 3 लाख रुपया इन्होंने मेरे से ले लिया, लेकिन उसको इन्होंने अपने प्लाट में और विला में बुक कराने के लिए ले लिया। एल्डिको का हाउसिंग सोसाइटी का एक मामला है, और DG सेट का पैसा मांगते हैं, जबकि वो हमारे पैसे से, हमारे खर्चे से चलता है, और कहते हैं कि उसको मेंटेनेंस से जोड़ेंगे, और इसमें अगर मेंटेनेंस बाकी, जबकि मेंटेनेंस के लिए KDA में लेटर गया हुआ है रेरा में, एल्डिको हाउसिंग सोसाइटी, एल्डिको हाउसिंग सोसाइटी। नाम बताते हुए क्या मुद्दे हैं जिन पर आज बहस चल रही है और क्या निष्कर्ष निकले? देखिए, मैं मृदुल पांडे, एल्डिको टाउनशिप एंड हाउसिंग लिमिटेड का सीनियर मार्केटिंग मैनेजर हूँ। जो मुख्यतः विवाद लोगों के द्वारा आपके संज्ञान में आया है, इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे बहुत से लोगों द्वारा मेंटेनेंस का पैसा नहीं जमा किया गया। वो करीब आज की डेट तक 1.25 करोड़ रुपए बकाया है, जिसको लोगों द्वारा जमा न करने पे जो कॉमन एरिया का जो आपका पावर बैकअप होता है, जो बहुत बड़े डिफॉल्टर्स थे जिनका नहीं जमा किया, उनके 15 लोगों का पावर बैकअप हम लोगों को डिफॉल्ट करना पड़ा है। इसकी वजह क्या थी कि हमारा इससे पहले एक यहाँ के सम्मानीय निवासी जो है वो कोर्ट में गए थे, उपभोक्ता फोरम केस्को ने कहा था कि आप पावर बैकअप और बिल को एक साथ बिल नहीं कर सकते विद्युत को। तो चूंकि विद्युत एक आपकी नेसेसरी वो है, उसको हमने नहीं छुआ, लेकिन जिनका मेंटेनेंस बहुत बड़ा स्तर पे बाकी है उसको हमको पावर बैकअप कट करना पड़ा, ताकि हम यहाँ का संचालन कर सके। जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो हम संचालन कैसे करेंगे? हमने सुना कि क्या नाम है, सिक्योरिटी यहाँ कभी है, रोड नहीं सही है, और भी चीजों को मुद्दों पे बातचीत चल रही है, उस पर आपको क्या कहना है? मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किसी भी कार्य को करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। अगर हमारी सिक्योरिटी ऐसा नहीं की है, इस वक्त भी हमारी 1 दर्जन करीब प्लाट है, यहाँ पे प्रॉपर शिपिंग हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन जब बहुत बड़े स्तर पर पैसा बाकी होगा तो बिल्डर उसको संचालन कैसे कर पाएगा? हमें सिक्योरिटी गार्ड को भी सैलरी देनी है, गार्डनर को भी देनी है, सफाई कर्मी को भी देनी है, सारी चीजें बना के रखनी है। आज की तिथि में हमारा लगभग 11-12 लाख रुपये प्रतिमाह यहाँ पे खर्च आता है, जबकि हमें मेंटेनेंस मिलता है 50,000 1 लाख रुपए। तो कंपनी कहाँ तक नुकसान सुनेगी? और 2019 से हम लगातार ये नुकसान सहते हुए आ रहे हैं। क्या इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? जब पैसा आएगा जब सारे काम होंगे, या कहीं पर आप थोड़ा सा लक्ष्य करके काम करोगे, या सोसाइटी वाले जब पैसा देंगे? देखिए, तो मैनेजमेंट का डिसीजन है कि वो क्या लेता है, मैं इसके लिए दिक्कत नहीं हूँ कुछ भी कहने का, लेकिन जो मुझे लगता है कि एक समन्वय स्थापित करना चाहिए ताकि दोनों पक्षों को उनका वो हल निकल सके।